स्क्रॉल स्क्रॉल और स्क्रॉल, घंटों गुजर जाते हैं लेकिन फोन हाथ से नहीं छूटता। ये सिर्फ आदत नहीं, ये एक जाल है जो आपको अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जो कंपनियां ये ऐप्स बनाती हैं वो ये सब जानती हैं, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। आज हम बात करेंगे मेटा फाइल्स की, जिनमें ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख देने वाले हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पीछे छुपी वो सच्चाई जो कंपनी ने बरसों तक छुपाए रखी। कहानी शुरू होती है प्रोजेक्ट मरकरी से। ये मेटा का अपना तहकीकाती प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अगर लोग सिर्फ 1 महीने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद कर दें तो क्या होगा। नताइज हैरान-कुन थे। सिर्फ 1 हफ्ते में लोगों ने महसूस किया कि उनकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तन्हाई में कमी आ रही है। उन्होंने दूसरों से अपना मवाजना करना कम कर दिया है। उनकी ज़हनी सेहत बेहतर होने लगी। लेकिन मेटा ने क्या किया? उन्होंने ये नताइज कभी शाये ही नहीं किए, बल्कि अमरीकी अदालत की फाइल्स के मुताबिक मेटा ने इस पूरे मंसूबे को ही मनसूख कर दिया। कंपनी का ये कहना था कि ये तहकीक नाकिस थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई नाकिस थी तो उसे छुपाने की क्या जरूरत? ये सिर्फ मेटा की अपनी तहकीक नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 44 मुल्कों से डाटा इकट्ठा किया और नतीजा वही निकला जो मेटा फाइल्स का था। 11 से 15 साल की उम्र के तकरीबन 11% बच्चे सोशल मीडिया की लत में मुब्तला हैं। उनकी ज़हनी सेहत शदीद मुतासिर हो रही है। WHO ने खबरदार किया कि ये रुझान बच्चों की नशोनुमा और ज़हनी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। मुतअद्दिद तहकीकात से ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लो सेल्फ स्टीम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बाइस बनता है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर तहकीकात सोशल मीडिया के इस्तेमाल और ज़हनी मसाइल के दरमियान ताल्लुक तो ज़ाहिर करती है, लेकिन इसे बराह रास्त वजह करार नहीं देती। मगर मेटा की अपनी रिपोर्ट में बराह रास्त असरात का इंकशाफ हुआ था और यही वजह है कि उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब दुनिया भर के कानून साज इस मसले को संजीदगी से ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले कदम उठाया। दिसंबर 2024 से वहां 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज हो गई। सोशल मीडिया कंपनियों को ये यकीनी बनाना होगा कि बच्चे उनकी ऐप्स इस्तेमाल ना कर सकें, वरना भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। अब फ्रांस भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। फ्रांस की कौमी असम्बली ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जाएगी। बिल के हक में 116 जबकि मुखालफत में सिर्फ 23 वोट पड़े हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि फ्रांस में इस इकदाम को कितनी वसी हिमायत हासिल है। सदर मैक्रोन ने इस पाबंदी की सख्ती से हिमायत करते हुए कहा कि ये इकदाम फ्रांसीसी बच्चों और नौजवानों को जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारे बच्चों के दिमाग फरोख्त के लिए नहीं है, न अमरीकी प्लेटफॉर्म्स को और न ही चीनी नेटवर्क्स को। ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि यूरोपीय ममालिक टेक कंपनियों की बेलगाम ताकत को किस तरह देखते हैं। फ्रांसीसी कानून काफी जामे है। इसमें 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स और बड़ी प्लेटफॉर्म्स में शामिल सोशल नेटवर्किंग सहूलियात पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। अलबत्ता ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज और तालीमी प्लेटफॉर्म्स को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है, जो एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। प्लेटफॉर्म्स को कम उम्र सार्फिन की रसाई रोकने के लिए मौसर उम्र की तस्दीक के निज़ाम नाफिज करना होंगे। ये कानून जूनियर स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर मौजूद पाबंदी को हाई स्कूलों तक भी तोसी देता है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस में इस पाबंदी को गैर मामूली अवामी हिमायत हासिल है। 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 73% अवाम ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की हिमायत की है। ये अदादो शुमार बताते हैं कि वालिदैन और आम शहरी सोशल मीडिया के असरात से कितने परेशान हैं। लेकिन क्या ये पाबंदी वाकई इतनी मौसर होगी? तकनीकी माहिरीन का कहना है कि VPN, जाली शनाख्ती दस्तावेजात और दीगर तरीके मौजूद हैं जिनसे उम्र की तस्दीक को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। ये एक हकीकी चैलेंज है जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। इसके अलावा माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये पाबंदी उल्टा असर भी डाल सकती है। बच्चों को समाजी तौर पर तनहा किया जा सकता है, खासतौर पर उन बच्चों को जो कमजोर समाजी ग्रोहों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तक कि WHO के मुताबिक भी सोशल मीडिया बच्चों को हम उम्र दोस्तों से जुड़ने और अपने ख्यालात का इजहार करने में मदद दे सकता है। और पाबंदी से बच्चों की मालूमात तक रसाई महदूद हो सकती है। उनकी डिजिटल महारतें मुतासिर हो सकती हैं, जो कि आज की दुनिया में इंतहाई ज़रूरी है। सबसे बड़ा खदशा यह है कि यह पाबंदी बच्चों को इंटरनेट के गैर मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिस्सों की तरफ धकेल सकती है, जहाँ कोई निगरानी नहीं होती और ख़तरात कई गुना बढ़ जाते हैं। शायद असल मसला पाबंदी नहीं बल्कि डिजिटल लिटरेसी और वालिदैन की निगरानी का है। बच्चों को सोशल मीडिया के सही और महफूज इस्तेमाल की तालीम देना, उन्हें ऑनलाइन खतरात से आगाह करना और वालिदैन को उनके बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखने के तरीके सिखाना शायद ज़्यादा मौसर हल हो सकता है। मलेशिया और न्यूजीलैंड भी अब ऐसे कवानीन पर गौर कर रहे हैं, जो जाहिर करता है कि यह आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन चुका है। आखिर में सवाल यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को काबू कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी हमें काबू कर रही है? मेटा के इंकशाफात ने साबित कर दिया कि ये कंपनियां हकायक जानती हैं, लेकिन मुनाफे के लिए खामोश रहती हैं। अब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ पाबंदियां काफ़ी हैं या हमें एक ज़्यादा जामे और मुतवाज़िन हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो बच्चों की हिफाजत के साथ साथ उनकी डिजिटल तरक्की को भी यकीनी बनाए।
آپ کا تجربہ کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا نے آپ کی سماجی زندگی میں بہتری لائی یا اس کا آپ کی ذہنی صحت پر کوئی منفی اثر پڑا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ بحث صرف اعداد و شمار کی نہیں، ہم سب کے تجربات کی ہے۔